पहला रीजन है बिहार में लैंडलॉक, और यही वजह है कि बड़े उद्योग बिहार में आना ही नहीं जानते हैं कि महानगरों के मुकाबले बिहार में उतनी सुविधाएं नहीं हैं जिससे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। कि नए उद्योगों को लाना तो दूर की बात है, जो पुराने उद्योग हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, भारत में निवेशकों के लिए सबसे बेहतर उद्योग नीति होने के बावजूद देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य बिहार में आज उद्योग की भारी कमी है। जबकि बिहार में केवल 30 दिन के अंदर सिंगल विंडो के तहत उद्योग निवेश प्रस्ताव की मंजूरी मिल जाती है, और राज्य सरकार ये भी दावे करती है कि उद्योग स्थापना के लिए राज्य सरकार जमीन, बिजली और सब्सिडी जैसी सुविधाएं देती है। इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद आखिर बिहार में उद्योग क्यों नहीं स्थापित हो रहा, क्या रीजन है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज के इस वीडियो में। हम सब जानते हैं कि महानगरों के मुकाबले बिहार में उतनी सुविधाएं नहीं हैं जिससे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके उद्योग स्थापित करने के लिए। अगर बात करें महानगरों की, तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां समुद्र होने के कारण यातायात सुविधाएं बहुत सस्ती हैं, और यही कारण है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की पहली पसंद होती है किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए। राज्य सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो कि लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि नए उद्योगों को लाना तो दूर की बात है, जो पुराने उद्योग हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि बिहार में उद्योग था ही नहीं। अगर हम बात करें बिहार के इतिहास की, तो बिहार में चीनी मिल, जूट, सिल्क और पेपर के उद्योगों का बेहतर और सुनहरा अतीत रहा है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के समय में बिहार भारत का दूसरा सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। उनके समय में बरौनी रिफाइनरी, सिंदरी, बरौनी उर्वरक कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई गई थी। लेकिन बदलती सरकार और उनकी गलत नीतियों की वजह से ये सारी कंपनियां धीरे धीरे बंद होती चली गई। एक समय ऐसा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा चीनी मिल उपलब्ध थी। भारत का 40% चीनी केवल बिहार से ही उत्पन्न किए जाते थे, क्योंकि बिहार में 28 चीनी मिल थी, जबकि अभी फिलहाल में 9 ही चीनी मिल चालू हैं, बाकी सारी बंद हो चुकी हैं। साल 2007 के पहले किसानों द्वारा उगाए गए गन्नों के रसों से इथेनॉल बनाने की अनुमति थी, लेकिन राज्य सरकार जब दोबारा इसे परमिशन लेने गई केंद्र सरकार के पास, तो केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया, जिसकी वजह से बिहार में काफ़ी सारी चीनी मिलें बंद हो गई। बिहार सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया कि बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बिहार में चीनी मिलों के बंद होने से बिहार में गन्ना की खेती पूरी तरह से चौपट हो गई और लाखों लोगों के रोजगार छीन गए। जब गवर्नमेंट इतनी सारी सुविधाएं देती हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स कहाँ होती है एक इन्वेस्टर्स को जो बिहार में इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं। पहला रीजन है बिहार में लैंडलॉक, और यही वजह है कि बड़े उद्योग बिहार में आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के पास जमीन नहीं है और पूरा राज्य भूमि से घिरा हुआ है। ये भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं और ये जमीन उपजाऊ भी हैं। इन्वेस्टर्स का कहना है कि बिहार में भूमि अधिग्रहण करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हमें 20 एकड़ जमीन चाहिए किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए, तो हमें 20 लोगों से जाकर निपटना होगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है उन किसानों को कन्विंस कर पाना, क्योंकि बिहार के 60% पॉपुलेशन खेती से जुड़े हुए हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बैंकों और फाइनेंस कंपनियों का बिहार के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं है, और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था भी उनके प्रति सही नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए। और तीसरी समस्या ये है कि एक समय पहले तक फिरौती और अपहरण के डर के कारण उद्योगपति बिहार में उद्योग लाने से डरते थे, लेकिन पहले के मुकाबले अभी काफ़ी हद तक ये डर कम हो चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं स्थापित हो रहे हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।